हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे आलू और ढेर सारी सब्जियों से एक बेहद ही लजीज स्नैक जो अंदर से बहुत ही ज़्यादा नरम और ऊपर से बहुत क्रिस्पी है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए चॉपर में एक प्याज ऐड की है रफली चॉप करके, एक शिमला मिर्च ऐड की है, एक चौथाई कप के करीब मटर ऐड की है, एक चौथाई कप के करीब ही स्वीट कॉर्न ऐड किया है, 3 से 4 हरी मिर्च ऐड की हैं, 1 इंच अदरक ऐड की है और 5 से 6 लहसुन की कलियां ऐड कर दी हैं। अब इसको हम चॉप कर लेंगे। सब्जियों को हमें एकदम बारीक चॉप करना है, लेकिन हमें ब्लेंडर का यूज़ नहीं करना है क्योंकि उससे वो दरदरापन नहीं आता है जो हमें चाहिए, वो एकदम पेस्ट जैसा हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने बोल में 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू कद्दूकस करके ले लिए हैं। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप के करीब पत्ता गोभी। पत्ता गोभी काट के उसका जो पानी होता है वो अच्छे से निचोड़ के निकाल देंगे। सब्जियों में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। धोने के बाद अच्छे से उनको ड्राई कर लेंगे, छान लेंगे। पत्ता गोभी ऐड करने के बाद बारीक कटी हुई सब्जियां ऐड कर दी हैं और 3 ब्रेड के स्लाइसेस तोड़ के ऐड कर रही हूँ मैं। और साथ ही साथ 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पे चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब नमक यूज़ कर रही हूँ और 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब यहाँ पे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, आधा टीस्पून क्रश्ड अजवाइन ऐड कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और आधा टीस्पून खटाई पाउडर ऐड कर रही हूँ। ड्राई स्पाइसेस ऐड करने के बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया ऐड करके सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा मिक्सचर होगा वो डो की फॉर्म में आना चाहिए, उंगलियों में चिपकना नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो रहा है, सब्जियों का पानी नहीं निकल पाया है, तो ब्रेड की स्लाइसेस को बढ़ा सकते हैं, बट चिपचिपा होने पे तेल में बिखर जाएगा। अब एक स्लरी बना लेंगे, जिसके लिए 4 टेबलस्पून मैदा लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे और आधा आधा टीस्पून नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, जिससे आउटर लेयर भी फीकी ना रहे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के एक गाढ़ी स्लरी बना लेंगे। स्लरी इतनी गाढ़ी होनी चाहिए कि सब्जियों के ऊपर एक लेयर बन जाए, पतली नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे स्लरी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे मैं आइसक्रीम स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। आइसक्रीम स्टिक को ऐसे बीच में रख के जो हमारा सब्जियों का मिक्सचर है उसको उसके ऊपर कवर करके एक लॉलीपॉप का शेप दे देंगे। सारी स्टिक्स ऐसे ही रेडी करने के बाद उनको स्लरी में डिप करेंगे और स्लरी से कोट करने के बाद ब्रेड क्रम्ब में भी कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्ब से ऊपर की लेयर बहुत ही अच्छी क्रिस्पी होती है और गोल्डन होती है और बहुत ही अच्छा लुक भी आता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर टेस्ट भी इन्हांस होता है। अब इस स्टिक्स को गरम तेल में मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और पलटने के लिए बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। नीचे की लेयर जब हल्की गोल्डन दिखने लगेगी, उस स्टेज पे यहाँ पे इसको मैं पलट रही हूँ और इसको अच्छे से पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं होना चाहिए, वरना ऊपर की लेयर तो पक जाएगी बट अंदर कच्चापन रहेगा सब्जियों में, तो ये ध्यान रखना है। अब ये फ्राई हो गए हैं और अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, तो इनको निकाल लेंगे। आप अपनी किसी भी फेवरेट चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। पार्टी स्टार्टर के लिए या टी टाइम स्नैक के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।